नमस्कार, संगम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। संगम नगरी प्रयागराज की भूमि हमेशा से शहीदों की तपोभूमि रही है। आज प्रयागराज के चंद्रशेखर आजाद पार्क में एक सैन्य मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का मुख्य आकर्षण गोरखा सैनिकों के द्वारा किए गए खुरकी डांस और युद्ध क्षेत्र के सैन्य कार्रवाई का प्रदर्शन रहा। इसके अलावा अत्याधुनिक हथियारों और तकनीकों को देखने के लिए बच्चों के साथ साथ बड़े बुजुर्गों में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर जेओसी उत्तर मध्य कमान मेजर जनरल जय सिंह बंसला ने बताया कि 1971 की जंग न सिर्फ एक जंग थी, ये एक देश की आज़ादी की बात थी। महज 11 दिनों की चली इस जंग में हमने पाकिस्तान सेना के हजारों की संख्या के जवानों और उनके द्वारा तैयार किए गए लाखों आक्रमणकारियों को सरेंडर करने को मजबूर किया और बांग्लादेश के निर्माण कर वहां के नागरिकों को भी स्वतंत्र होने का एहसास दिलाया। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए मंडला आयुक्त प्रयागराज संजय गोयल ने कहा है कि इस प्रकार के मेले लगातार समय समय पर होते रहने चाहिए। इससे न केवल भारत द्वारा पाकिस्तान को किस तरीके से हराया गया इस विषय में नौजवानों को जानकारी मिलेगी, बल्कि युवकों और युवतियों में सेना के प्रति सम्मान बढ़ेगा और उनके अंदर सेना के साथ जुड़ के कार्य करने का जज्बा भी उत्पन्न होगा। इसके अलावा यहाँ पर प्रदर्शित अत्याधुनिक हथियारों के प्रदर्शन में छोटे से लेकर बड़े तक सभी के बीच जो उत्साह था, देशभक्ति की भावना की और अधिक बढ़ाएगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर आकर मुझे मौका मिला यहाँ पर घूमने का कि कैसे फौजी अपने कार्य करते हैं, कैसे वो बॉर्डर पे अपने प्रोटेक्शंस करते हैं इंडिया की, और कौन कौन से वेपन्स यूज़ करते हैं, कैसे उसका उपयोग होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहली बार AK-47 भी अपने सामने देखा और पूरे यूजेस भी बताए, और अभी उनका मैंने एक मणिपुरी डांस वर्क भी देखा। उन्होंने बहुत मेहनत से उन्होंने किया है। और जैसा कि यहाँ पर मैंने टैंक्स भी बहुत सारे देखे। हाँ, ऐसे मुझे लगता है कि ऐसे सबको देखना चाहिए। सबको ज़रूरी नहीं है कि हम आर्मी वाले तो हम ही को देखें। मैं चाहती हूँ सिविलियंस भी इसको आके देखें, उनको भी पता चले कि कैसे आर्मी वर्क करते हैं। और यहाँ पे हम लोग तो यहाँ पे जो मिलिट्री फंक्शन हो रहा है काफ़ी अच्छा लगा मैं देखकर। यहाँ पे पूरे वेपन्स और जितने भी टैंक्स हैं हमको बहुत जानकारी दिया जा रहा है, और हमारा एम है आगे चल के NCC करके इंडियन आर्मी और देश की सेवा करना है, और इसके लिए हम काफ़ी उत्सुक है कि हम इंडियन आर्मी की वर्दी पहने और इंडियन आर्मी में ज्वाइन हो जाएँ। सर बहुत कारीगर, क्योंकि यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है हमें कि मतलब क्या कौन सी वेपन क्या रेंज है क्या नहीं है। इधर पूरा गोरखा कमांडोज यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पे प्रदर्शन दिखाया गया हमें, तो हमें देखकर इसकी काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिली है, जो कि हमें अभी नहीं था, तो अभी तो काफ़ी हद तक मेरे को जानकारी मिली है। जैसे कि सब जानते हैं कि 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और ये एक ऐतिहासिक युद्ध है क्योंकि कुल मात्र 13-14 दिन के समय में हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान की फौज को पराजित किया, और इस युद्ध के फलस्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ। इस युद्ध में एक और महत्वपूर्ण बात है कि जिस समय पाकिस्तान की हार हुई, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक सबसे बड़ा सरेंडर जो इतिहास में है वो पाकिस्तानी आर्मी ने हिंदुस्तानी फौज को दिया, जिसमें करीब 93,000 सोल्जर्स और उनके सपोर्टर्स ने हिंदुस्तान की फौज को सरेंडर किया। 1971 वॉर के इस विजय को विजय दिवस के तरह से हमारा पूरा देश मनाता है। इस वर्ष इसके स्वर्णिम विजय वर्ष की तरह मनाया जा रहा है, जिसमें आपको पता है कि देश के अलग अलग हिस्सों में विजय मशाल अपनी यात्रा करके वापस दिल्ली लौटे। ये मशाल हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में जा रही है, और वहाँ पर लोगों को इस जो उत्साह का समय है उसमें शामिल कर रही है, और साथ ही साथ जो हमारे सैनिकों ने जो अपनी अंतिम और मैक्सिमम सेक्रीफाइस पॉसिबल है लाइफ की दी देश के नाम, उसके बारे में उन्हें याद दिलाना और देश को एक बार से फिर 71 ऑपरेशंस की याद में फिर होने का मकसद है। ये एक नेशनल यूनिटी की तरफ भी एफर्ट है, और इसके अंदर ये मशाल अब एक दिशा से हमारे पास इलाहाबाद में आई। आज पार्ट ऑफ द अदर फंक्शंस विच आर हैपनिंग, उसके में
शामिल आज डीसी साहब के साथ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस पार्क में ये एक नो योर आर्मी के तरह से एक मेला आयोजित किया गया है, जहाँ पर 2 मुद्दे हैं। एक तो आने वालों को 1971 ऑपरेशंस और उसके अंदर भारतीय सेना और हमारे देशवासियों के योगदान के बारे में बताना, और दूसरा लोगों को, बच्चों को प्रोत्साहित करना। हिंदुस्तान की फ़ौज में भी उनके लिए बहुत अच्छे मौके हैं और देशभक्ति की भावनाओं को फिर से जागृत करने का ये एक कोशिश है। संगम तट पर लगाए जा रहे माघ मेला 2022 की सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों के लिए पुलिस ने आज संगम क्षेत्र में माघ मेला का भूमि पूजन संपन्न किया। एडीजी प्रयागराज जॉन प्रेम प्रकाश, आईजी डॉक्टर राकेश सिंह और एसएसपी प्रयागराज से त्रिपाठी की मौजूदगी में यह भूमि पूजन का अनुष्ठान संपन्न हुआ। इस पूजन में लेटे हनुमान मंदिर के प्रमुख महंत बलबीर गिरी के अलावा अन्य साधु संत भी मौजूद रहे। इस अनुष्ठान के बाद माघ मेला क्षेत्र में पुलिस अपनी तैयारियां शुरू कर देगी। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के जन्मदिवस के पूर्व संध्या पर आज शहर के सपा समर्थकों ने संदेश यात्रा निकाली। शहर के मनफोड़गंज से शुरू हुई यह यात्रा सिविल लाइन्स में आकर संपन्न हुई। सिविल लाइन्स से इस मौके पर जन्मदिन केक भी काटा गया। शाम को इसी के क्रम में वरिष्ठ समाजवादी सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिससे 100 से अधिक वरिष्ठ समाजवादी नेताओं को सम्मानित किया जाएगा। मुलायम सिंह की जो नीतियों पे काम किए हैं, उस पे हम लोग उनकी आगे बढ़ाना चाहते हैं और उनके जन्मदिन से, उनके 82वें जन्मदिन से हम लोग उनको संदेश यात्रा के जनता के साथ आगे ले गए। कहाँ से कहाँ तक जी यात्रा कहाँ से कहाँ निकाल रहे हैं आप? अपने निवास स्थान से मनफोड़गंज से कटरा होते हुए हम लोग सिविल लाइन जाएंगे। केक भी काटेंगे? केक भी काटेंगे। प्रयागराज शहर के सिविल लाइन्स में आज केंद्र और राज्य सरकार के शिक्षकों द्वारा नई पेंशन नीति के खिलाफ एक प्रदर्शन जुलूस निकाला गया। इस प्रदर्शन में सरकार से मांग की गई कि सरकार शिक्षकों को पुरानी पेंशन नीति का बहाली करे। उनका कहना है कि नौकरी से सेवानिवृत्त के बाद उनका ना तो कोई घर में सहारा है और ना ही समाज में। ऐसे में पेंशन ही उनकी जीविका का सहारा है, जिसे सरकार ने नई पेंशन नीति से छीन लिया है। उनकी मांग है कि उनकी पुरानी पेंशन नीति को फिर से बहाल किया जाए। केंद्रीय कर्मचारी चाहे सभी प्रदेशों के राज्य कर्मचारी जब अवकाश प्राप्त करते हैं तो उनको एक जीवन निर्वाह के लिए धन की व्यवस्था बनी रहे, इसलिए आदिकाल से पेंशन योजना लागू की गई थी। इधर नई पेंशन स्कीम लागू की गई है। पेंशन यदि नहीं मिलेगा तो वृद्धावस्था में निर्वाह कैसे होगा? वृद्धावस्था में घर परिवार भी आज के युग में साथ छोड़ देता है, निराश्रित हो जाता है। पेंशन ही उसका आश्रय होती है। जैसे बूढ़े के लिए लाठी उसका आश्रय है, पेंशन बुढ़ौती में उसका आश्रय बनती है। विशेष रूप से यदि अकस्मात किसी की दुर्भाग्य से मौत हो जाती है, उस अवस्था में पूरा परिवार की ही मानो मौत हो जाती है। यदि पेंशन स्कीम रहती है तो बहुत बड़ी राहत होती है परिवार के लिए। कितना आश्चर्यजनक आपको भी लगेगा कि हमारे राजनीतिक व्यवस्था में राज्यसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य, विधानसभा का सदस्य, विधान परिषद का सदस्य, यदि एक आदमी ही बारी बारी से बनता है तो चारों की पेंशन पाने का अधिकारी है। ये जिम्मेदारी उनकी अपनी है। और निहायत 5 साल के निर्वाचित होने वाले हम तो 30-40 साल तक सेवा करने वाले लोग हैं और हमारी पेंशन को खत्म किया जा रहा है। ये निहायत आपत्तिजनक है और बहुत दर्दनाक और हृदय विदारक है। हम तब तक इस आंदोलन को चलाते रहेंगे जब तक हमारी पुरानी पेंशन योजना लागू फिर से नहीं होगी, बहाल नहीं होगी। और इसके लिए आटेवा का आंदोलन लखनऊ में चल रहा है, उसके समर्थन में आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं। और ये अब हमेशा निरंतर सभी केंद्रीय कर्मचारियों के जितने संगठन हैं इलाहाबाद में, उनके साथ हम लोग तालमेल बना करके इस संगठन को दिल्ली तक ले जाएंगे, इस आंदोलन को। और जब तक सरकार पुरानी पेंशन को बहाल नहीं करेगी, हम लोग इस आंदोलन को वापस लेने वाले नहीं। अभी खबरों में बस इतना ही। आप संगम न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज़। नमस्कार।